गुड मॉर्निंग। संरेखा प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम में हम लोग आज क्लच के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, जो कि क्लच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और क्लच अक्सर आजकल के दिन में बाइक, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, कार, इस सब में अक्सर प्रयोग किया जाता है। बहुत सारा साइकिल में भी क्लच का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। क्लच अक्सर हम लोग क्लच का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्लच जब प्रयोग करते हैं, गाड़ी चला लेते हैं, बाइक चला लेते हैं, लेकिन इसको किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हो सकता है अनजाने रहें। लेकिन उसको हम लोग अब जान के ही रहेंगे कि कब प्रयोग करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, और क्लच है क्या। ठीक है, क्लच है क्या। हम लोग कोई भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, मान के चलिए मोटरसाइकिल लगभग आज हर एक परिवार में मोटरसाइकिल एक दो रहता ही है। तो उसमें हम लोग क्लच का प्रयोग करते हैं। तो क्लच जब हम प्रयोग करते हैं, या मोटरसाइकिल में 4-5 जो भी उसमें गियर रहता है, तो अक्सर हम लोग गाड़ी के चाल को परिवर्तन करने के लिए, यानी अधिक स्पीड में चलाने की आवश्यकता होता है, तब पर भी हम लोग क्लच का प्रयोग करते हैं। अगर अधिक स्पीड में चल रहे हैं, उस चाल को नियंत्रण करने के लिए भी आपको क्लच का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग अगर मान लीजिए कोई बाइक चला रहे हैं, 1 नंबर गियर में चल रहा है, धीरे धीरे गाड़ी चल रहा है, फिर उसको हम लोगों को 2 नंबर में गियर शिफ्ट करना है, फिर 3 नंबर में, यानी जितना गियर लगाएंगे उतना गाड़ी के चाल बढ़ते जाता है। 1 नंबर में थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी चलेगा, लुढ़क लुढ़क, 2 नंबर में थोड़ा सा और स्पीड होगा, 3 नंबर में और थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, 4 नंबर में और थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, 5 नंबर में थोड़ा और स्पीड बढ़ेगा। इस तरह से जितने गाड़ी में गियर का सिस्टम रहता है, उस सिस्टम के अनुसार चाल भी दिया हुआ रहता है। तो हम लोग अक्सर गाड़ी के चाल को परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्लच लेते हैं। क्लच लेने के बाद गियर को शिफ्ट करना चाहिए। अक्सर गाड़ी में कोई चलाते हैं, मोबाइल बात भी करते हैं, क्लच नहीं लेके ऐसे गियर को पैर दबा देते हैं तो दूसरा गियर में शिफ्ट हो जाता है। ऐसा स्थिति में क्या होता है कि आपका दोनों तरफ से नुकसान पहुंचता है। ऐसा स्थिति में दोनों तरफ से नुकसान पहुंचता है। सबसे पहले आपका गियर का भी नुकसान पहुंचा, उसके बाद क्लच प्लेट का भी, इसमें क्या होता है कि आप किसी न किसी स्पीड में गाड़ी चल रहे हैं, और उसी में अगर हम लोग गियर चेंज कर दिए, दूसरा गियर में शिफ्ट किए, तो क्या होता है कि गियर जो टीते बने होते हैं, यानी दांते जो बने होते हैं, वो दांत अचानक एक दूसरे के आपस में अपना संतुलन बनाए रखने के लिए, एक दूसरे खांचे में एडजस्ट होने के लिए तुरंत घूमने लगता है। तो ऐसा स्थिति में गियर का दांते यानी टीथ टूटने का संभावना रहता है, खराब होने का संभावना रहता है। तो इसलिए कभी भी हम लोग गियर को एक गियर से दूसरे गियर में शिफ्ट करेंगे तो क्लच लेना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप कारें चला रहे हैं, तो कार अगर मान लीजिए आप चला रहे हैं, तो कार चलाने के समय भी आपको गियर को जब शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, क्लच को आपको दबाना पड़ता है।
स्लो कर रहे हैं, मान लीजिए गाड़ी अचानक स्पीड में जा रहा है, कहीं आपको गड्ढा देखने मिला तो तुरंत आपको कार की चाल को नियंत्रण करना है, तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, क्लच ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक मार लेते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, गाड़ी तुरंत संतुलन अवस्था में आ जाता है और दुर्घटना होने का भी संभावना नहीं रहता है। ठीक है। और एक बात रहा कि क्लच प्लेट का नुकसान अब हम देखेंगे, तो मान लीजिए गाड़ी हम लोग चला रहे हैं और क्लच प्लेट का कैसा प्रयोग करना चाहिए कि बाइक आप चला रहे हैं तो अगर क्लच प्लेट को आधा क्लच प्लेट लेकर अगर बाइक को चला रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जल्दी क्लच प्लेट खराब हो जाता है। जल्दी क्योंकि उसके साथ वो संपर्क बना हुआ रहता है, उसके साथ क्या संपर्क रहता है, तो जल्दी घिस के क्या होगा, क्लच प्लेट खराब हो जाएगा। यानी हम लोग देखते हैं अक्सर चढ़ाई में जब चढ़ते हैं तो मेरा बाइक चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा बोल के क्या करते हैं हम लोग, मतलब क्लच प्लेट ले लेते हैं, उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर जो जितना भी मतलब ये में गाड़ी को धीरे धीरे उठा रहे हैं। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, क्लच प्लेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो क्लच प्लेट को मतलब ऐसा मतलब प्रयोग करना चाहिए कि उसको फ्री, जब उसको गियर मतलब एक गियर से दूसरे गियर में शिफ्ट करने की आवश्यकता है तो उसको आप क्या करना है, पूरा क्लच ले लीजिए, क्या पूरा क्लच ले लीजिए और गियर शिफ्ट कीजिए, उसके बाद बिल्कुल पूरा छोड़ दीजिए, ताकि उसमें क्या कि क्लच प्लेट जल्दी खराब नहीं होता है। एक सपोज दैट मान के चलिए कि एक बाइक में हम लोग कम से कम 25-30 हजार किलोमीटर चलाने के बाद क्लच प्लेट को चेंज करना पड़ता है। उसी तरह का मान लीजिए एक कार का 50,000 70,000 के बीच में आपको क्लच प्लेट चेंज करने की आवश्यकता है, तो ऐसा स्थिति में जल्दी क्लच प्लेट खराब हो जाता है। जितना उसका लाइफ है वो जल्दी क्या लाइफ खराब हो जाता है। तो ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसको पूरा जब आवश्यकता है तो उसको पूरा क्लच ले लीजिए, उसके बाद गियर शिफ्ट कीजिए, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, मतलब उसको लेके मत रखिए, थोड़ा सा दबा के मत रखिए। तो ऐसा स्थिति में अगर ऐसा प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, आपका क्लच प्लेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है, नुकसान हो जाता है। कभी भी उसको आवश्यकता है तो उसको लीजिए, उसके बाद बिल्कुल छोड़ दीजिए। ऐसा स्थिति में क्या होगा, आपका क्लच प्लेट लंबे समय तक इसका आयु बना हुआ रहता है, मतलब आपका टिकाऊ अधिक होता है। ठीक है। तो इसी तरह का हम लोग क्लच को यूज करते हैं। तो सर जानते हैं जो क्लच, जैसे कि पावर को, जैसे परिचय में जानेंगे, पावर को ट्रांसमिट करते समय चाल के साथ पावर को जब बार बार संलग्न करने या अलग करने की आवश्यकता होती है तो क्लच का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आप लोग बता चुके हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, क्लच का प्रयोग करते हैं। क्लच का अधिकतर प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है, नहीं इन ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसको हम लोग अधिकतर प्रयोग करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की पार्ट्स को क्या कहते हैं, क्लच कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे अब टाइप्स ऑफ क्लच। तो चलिए, टाइप ऑफ क्लच यानी 6 प्रकार होता है। छह प्रकार होता है, क्या क्या, डग क्लच, कन क्लच, मल्टीपल क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ओदर क्लच और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, डिस्क क्लच। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क क्लच, यानी ये 6 प्रकार का क्लच होता है। और ये जो क्लच है ये अलग अलग क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। क्लच का जो टाइप है, ये टाइप हम लोग अलग अलग क्षेत्र में इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और पूर्ण रूप में इसका जो काज होती है उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि थोड़ा संक्षेप में अभी आज बताएंगे, कल हम लोग इसको पूरा डिटेल्स अगला वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये डग क्लच, यानी इसका डग मीन्स का कुत्ता भी होता है। ठीक है, तो डग क्लच जो है इसको हम लोग
इसको जानेंगे। इस क्लच को तभी संलग्न किया जा सकता है जब क्लच के दोनों तत्व स्थिर हो। जब दोनों तत्व क्या स्थिर हो तो हम लोग क्या करते हैं, डक क्लच उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, कन क्लच। इस क्लच का प्रगति में संलग्न किया जाता है जब क्लच का एक या दोनों तत्व मूव करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से मूव करता है। यह कम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, कौन क्लच कम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए क्या उपयुक्त इसको माना जाता है, तो उस क्षेत्र में एक कन क्लच का उपयोग किया जाता है। मल्टीपल क्लच, यह क्लच घना शक्तिशाली और ऑपरेशन में स्मूथ होती है। क्या घना शक्तिशाली और ऑपरेशन में स्मूथ होती है। इसका अधिकतर प्रयोग मशीन टूल्स गियर बॉक्स में किया जाता है, यानी मशीन टूल्स जो होता है उस सब गियर बॉक्स में मल्टीपल क्लच का अधिकतर उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इस क्लच में सेंट्रीफ्यूगल भार बाहर की ओर स्विवल करता है, जिससे आउटर पीस पर पर्याप्त उच्च स्पीड पर फ्रिक्शन लाइनिंग के साथ जस्ट को प्रेस किया जा सकता है। इसका अधिकतर प्रयोग मॉपेडों में किया जाता है। ठीक है, अदर क्लच, कुछ अन्य क्लच भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे एयर क्लच, जिसमें जब क्लच को संलग्न किया जाता है तो हवा के प्रेशर को लगातार बनाए रखा जाना चाहिए। दूसरा में ओवर राइडिंग क्लच का प्रयोग तब किया जाता है जब इन पर पीस तेज गति वाला रखना हो और ओवर राइडिंग क्लच सिलिंड्रिकल रोलर के द्वारा टर्निंग मूवमेंट को ट्रांसफर करता है। तीसरा में ऑटोमोबाइल में प्राइस सिंगल प्लेट क्लच का प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्प्रिंग के द्वारा कांटेक्ट फोर्स को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क क्लच। इस क्लच में मैग्नेटिक कलर पर डायरेक्ट करंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो डिस्क के बीच से गुजरता है और ड्राइवर को ट्रांसमिट करने के लिए आर्मेचर डिस्क पर आक्रमण करता है। ठीक है, इस प्रकार के क्लच को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क क्लच बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा परिभाषा के साथ फिगर के साथ पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। जय झारखंड, जय हिंद।